इंडिया न्यूज के साथ आप जुड़ चुके हैं और मैं हूं आपके साथ स्वाति ठाकुर। बात करेंगे तवांग में चाइना और भारत के बीच हुई झड़प को लेकर। दरअसल अरुणाचल प्रदेश के तवांग में एलएसी पर भारत और चीनी सैनिकों के बीच झड़प के बाद पहली बार चीन का एक बयान सामने आया है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कहा है कि चीन और भारत आपसी संबंधों को स्थिर और मजबूत बनाए रखने के लिए एक साथ काम करने को तैयार हैं। वहीं एएनआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक चीनी विदेश मंत्रालय ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर बताया है कि विदेश मंत्री वांग यी ने 25 दिसंबर को चीनी मीडिया से बात की। भारत चीन संबंधों पर बात करते हुए विदेश मंत्री वांग यी ने कहा है कि चीन और भारत में राजकीय और सैन्य चैनलों के जरिए कम्युनिकेशन बनाए रखा है। दोनों देश सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थिरता बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं। आपसी संबंधों को मजबूत बनाने के लिए हम एक साथ काम करने के लिए तैयार हैं। चीनी विदेश मंत्री के बयान की अहमियत जो है इस बात से समझ जाइए कि तवांग सेक्टर में भारत और चीनी सैनिकों के बीच 9 दिसंबर को हुई झड़प के बाद ये सामने आया है। इस घटना के बाद चीन की तरफ से ये ऐसा ही पहला बयान सामने आया है। वहीं भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस झड़प के बाद कहा था कि भारत और चीन के बीच 20 दिसंबर को एक बॉर्डर को लेकर एक मीटिंग जो होगी वो शेड्यूल होगी और चीनी साइड्स पर कोर मॉडल स्तर के 17वें दौर की बैठक इस दौरान हुई। इसमें दोनों देशों के बीच जो भी सेक्टर में जो भी सुरक्षा को लेकर स्थिरता बनाए रखने की भी सहमति बनी। आपको बता दें कि एमईए के बयान ने कहा गया कि दोनों पक्षों के बीच सैन्य और राजकीय चैनलों के जरिए बातचीत बनाए रखने की सहमति बनी हुई है। इससे पहले झड़प को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया था कि 9 दिसंबर को चीनी सैनिकों ने अतिक्रमण कर एलएसी पर एक स्थिति ऐसी बता दी, एक स्थिति में एक तरफा उनके द्वारा उसे बदलने की कोशिश की, लेकिन भारतीय सेना ने इसका विरोध किया। फिर झड़प हुई। 13 दिसंबर को राजनाथ सिंह ने लोकसभा में बताया कि झड़प में दोनों ओर से कुछ सैनिकों को चोटें आई हैं। हालांकि रक्षा मंत्री ने घायल हुए सैनिकों की संख्या नहीं बताई, लेकिन अब चीन की तरफ से पहली बार तवांग में हुई झड़प के बीच भारतीय सेना और चीनियों के बीच झड़प के बीच पहली बार एक बयान सामने आया है। वहीं इसी तरह की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए इंडिया न्यूज के साथ।